हेलो एवरीबॉडी, दिस वीडियो इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाइनल जिनकी एग्जाम जनवरी 26 में आने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपको बताने वाला हूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर नंबर 1 का एबीसी एनालिसिस जो न्यू स्कीम में होने वाला है फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, तो आपको अकॉर्डिंगली यहां पर पूरा प्रिपरेशन करना है फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑल्सो जिन स्टूडेंट्स को पैनिक हो रहा है कि अब कैसे लास्ट के 15 दिन बचे हैं उसमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, कुछ टॉपिक्स, क्योंकि एफआर बहुत लेंदी सब्जेक्ट होता है, ये सभी को पता है, ये सब आपको बताते हैं। बट एफआर में लास्ट मोमेंट पे कितना देख लें, कैसे कॉन्सेप्ट्स जल्दी से ब्रश अप कर लें, बिकॉज क्या है, पहला पेपर अगर जाता है और ये वो पेपर होता है दोस्तों जो आपको शॉर्ट शॉर्ट एग्जाम्शन दिला सकता है। बस आपको स्पीड का ध्यान रखना है। लेकिन ये जो पेपर है इसके लिए मैं जो आपको अब रोड मैप बताने वाला हूँ, साथ ही साथ लास्ट तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ बेनिफिशियल चीज भी मालूम पड़ेगी फ्रॉम माय साइड। ओके, नाउ तो आपको अब जैसे ही आप देखेंगे तो आपको स्क्रीन यहाँ पे अवेलेबल है, आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम पे जा सकते हैं और ये पीडीएफ पूरी डाउनलोड करके अकॉर्डिंगली आप अपने पास रख के इसको नोट भी कर सकते हैं। और जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग इसको कॉपी पेन के साथ नोट भी कर सकते हैं। बेटर रहेगा आप साथ में लिख लें तो ज्यादा बेटर है, बाकी पीडीएफ तो अवेलेबल है ही। नाउ मूविंग ऑन टू इट, तो सीए फाइनल में अभी तक 4 एग्जाम्स हो चुके हैं न्यू सिलेबस के, मई 2024, नवंबर 2024, मई 25 एंड सितंबर 25। करेक्ट। हमारा टारगेट है एफआर में 70 पार विथ एचडी। एचडी इज मी, माई सेल्फ, हर्षित द्विवेदी। ओके, तो एफआर में अगर मैं आप यहां देखेंगे तो मैंने पहले तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है आपका, उसका मैंने चैप्टर वाइज वेटेज लिखा हुआ है कि कौन से अटेम्प्ट में कितना आया हुआ है और जो हमारा अप्रोच होना चाहिए फॉर एफआर वो क्या रहना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे दोस्तों, तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट की अगर मैं बात करूं तो शेड्यूल 3 इंडेस 1 जो इंट्रोडक्शन टू इंडेस वाला जो पार्ट है वो पूरा सब मिला के 9444, मतलब हर अटेम्प्ट में यहां से एक क्वेश्चन आ रहा है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात कर रहा हूँ। शेयर बेस्ड पेमेंट 4 अटेम्प्ट में 2 बार आया है। बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन मैं अलग अलग मानता हूँ। बिजनेस कॉम्बिनेशन, नो ये ग्रुप अकाउंट्स की बात हो रही है, बट बिजनेस कॉम्बिनेशन एक ही बार आया है, मे 25 में 14 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल्दो कंसोलिडेशन हर बार आ रहा है बट कंसोलिडेशन उस अटेम्प्ट में नहीं था। राइट, लोग इसको दोनों को इकट्ठा बना के बोलते हैं कि भाई एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बट यस ये एक कैटेगरी चैप्टर्स हैं दोनों, इनको छोड़ नहीं सकते। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर आप ध्यान दोगे तो 16 10 10 10, करेक्ट। इंड एस 115 दैट इज रेवेन्यू भी 5 मार्क्स ईच हर अटेम्प्ट में आ रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इसके बाद लीज की अगर मैं बात करूं तो लीज आपका 8 मार्क्स के बाद पिछले 3 अटेम्प्ट्स में नहीं आए, ना ही एमसीक्यू ना ही ये डिस्क्रिप्टिव। अभी डिस्क्रिप्टिव की बात चल रही है। इंड एस 2 एक ही बार आया है। 16 पीपी 2 बार आ चुका है, नवंबर 24 एंड मई 25। 23 बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। नहीं है ये, आई गेस ये नॉट, ये 4 मार्क्स था, इट वाज, यस करेक्ट है। ये था दोस्तों 26 मार्क्स, सॉरी 6 मार्क्स का ये था। तो 6 मार्क्स का ये है। एंड इम्पेयरमेंट 2 बार आया है, 8 एंड 5। इंटेंजिबल एक भी बार नहीं आया। इन्वेस्टमेंट एक बार, नवंबर 24, 88 मार्क्स का आया था, 8 मार्क्स का, सॉरी। कैश फ्लो 4 मार्क्स अभी रिसेंटली सितंबर 25 में। अकाउंटिंग पॉलिसी एक अटेम्प्ट छोड़ के आ रहा है ना। मैं कोई ट्रेंड नहीं बता रहा हूँ, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दिस इज द वेटेज। इनकम टैक्सेस एक ही बार आया है, इंडेस 12। इंडेस 10 इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट एक भी बार नहीं आया है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट की भी दोस्तों बात हो रही है, 19 2 बार आया है। 20 एक भी बार नहीं आया। गवर्नमेंट ग्रांट्स, फॉरेन एक्सचेंज एक बार आया है। रिलेटेड पार्टी अभी तक नहीं आया। रिलेटेड पार्टी तो ओल्ड सिलेबस में भी बहुत बार नहीं आया, मतलब एक ही बार मैंने देखा रिलेटेड पार्टी का एक, बाकी कभी नहीं आया। प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज का एक क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली, तो वो यहाँ पे आया हुआ है। देन अगर मैं बात करूं 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स नहीं आया है। नॉन करेंट एसेट्स मई 24 के बाद से नहीं आया है। 113, तो ये सारे अदर इंडेस, अगर आप जैसे अदर इंडेस चालू हो रहे वो तो टॉपिक्स में कोई प्रिडिक्शन आप कर ही नहीं सकते। बट फिर भी जो मैंने एक एनालिसिस किया वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड अगर आप नोटिस करोगे मई 24, सितंबर 25,
मई 25, जनवरी सॉरी नवंबर 24, ये चारों अटेम्प्ट्स का जो एनालिसिस और पेपर उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं, और इवन एमटीपीज आप आईसीआई के देखोगे या मॉडल टेस्ट पेपर्स, तो आपको लगेगा कि यार ये सीक्वेंस इंस्टीट्यूट वहां भी फॉलो कर रही है। ठीक है, तो स्ट्रेंज बात ये है 116 का आना थोड़ा कम हो गया है, लीजेस जो कि वन ऑफ द मेजर चैप्टर, बट इसको हम कम नहीं आंक सकते। इसके अलावा बात करूं तो ये जो दो चैप्टर्स नए आए थे, प्रोफेशनल एथिक्स एंड ड्यूटीज, ये एक भी बार डिस्क्रिप्टिव में नहीं आया। अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी हर बार आ रहा है, 5 मार्क्स की थ्योरी एक क्वेश्चन आता है लास्ट पार्ट में। फर्स्ट टाइम एडॉप्शन भी अगर आप नोटिस करो, इंड एस 101, 5 मार्क्स ईच में आ रहा है। कौन कौन से इंडेस अभी तक डिस्क्रिप्टिव पार्ट में नहीं आए, तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये हैं वो इंडेस जो अभी तक नहीं आए हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, और प्रोफेशनल एथिक्स भी, जो एथिक्स वाला चैप्टर है। ठीक है, एमसीक्यू जो अभी तक आए हैं, जो अपने पास 2-3 पेपर अभी तक आईसीआई ने अवेलेबल करा है, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक्स जो अदर इंडेस है ना, जो आपको क्वेश्चंस नहीं दिख रहे, जैसे 105 एमसीक्यू आता है, 113 एमसीक्यू आ रहा है, 7, 8, 12, 19, 21, 34, 41, और एक बात देखना अगर दोस्तों, 34 भी 3 बार आ चुका है, 4 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पता नहीं क्या इस छोटे से क्यूट से चैप्टर से इंस्टीट्यूट को लगाओ, बट ऐसे चैप्टर्स अच्छा लगता है आते हैं, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स से हमारा तो कॉन्फिडेंस और अप हो जाता है। करेक्ट। नाउ यहां पर एबीसी एनालिसिस में मैंने जो एबीसी बनाया है वो मैं आपको ऐसा बता रहा हूं, देखिए पढ़ना सब है, अगेन मैं बोलूंगा, देर इज ओनली वन ट्रेंड, दैट देर इज नो ट्रेंड, बट कैसे अब 15 दिन में अप्रोच करें हम वो चीजें, और किस सीक्वेंस में पढ़ें वो मैं आपको एक प्रायोरिटाइजेशन बता रहा हूं। इट इज माय ओपिनियन, ठीक है। एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन से देखिए दोस्तों आ ही रहा है एमसीक्यू भी। अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं, 30 में से 20 मार्क्स स्कोरिंग होते हैं एमसीक्यू में, अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना। बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट, रेवेन्यू 2, 16, 38, 40, शेड्यूल 3, इंडेज 1, एथिक्स, इंडेस 2, 41, 34, 21, 19, 12, 8, 7, 113, 105, इनसे एमसीक्यू आए ही आए हैं, जो आईसीआई ने पेपर अवेलेबल कराया उनकी बात कर रहा हूँ। ये सब चीजों को ध्यान में रख के अगर मैंने एक बनाया है, और जो ओवरऑल पैटर्न मैंने बनाया है, कीपिंग इन माइंड दी पास्ट 4 पेपर्स, जो कि इंस्टीट्यूट के न्यू सिलेबस के हैं, बनाने के तो मैं 2018 से भी बता सकता हूँ, लेकिन कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपको न्यू स्कीम में एग्जाम देनी है। करेक्ट। नाउ चार्टर्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कि जो मेरी एबीसी एनालिसिस जो इन माय ओपिनियन जो है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारा जो ए कैटेगरी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 109, कंसोलिडेशन 110, बिजनेस कॉम्बिनेशन 103, 115 रेवेन्यू, शेड्यूल 3 कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंडेक्स, जो मेरे से पढ़ रहे हैं बच्चे उनको पता है, मैं इसको पूरे को एक ही चैप्टर मानता हूं, ये पूरा शेयर बेस्ड पेमेंट, अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी एंड 101, 101 में हर एक चैप्टर के साथ वो एडजस्टमेंट पढ़ा देता हूं, जहां जहां पे 101 का गिवन है, 101 में सेपरेटली नहीं पढ़ाता, तो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो ये जो 8 टॉपिक्स हैं, इन 8 टॉपिक्स का अगर मैं बात करूं, तो अराउंड अगर आप पिछले 4 पेपर उठाओगे तो आपको देखने को मिलेगा इतने से इतने मार्क्स आउट ऑफ 84। सर 84 कैसे? देखो दोस्तों, 70 का पेपर आता है डिस्क्रिप्टिव, प्लस एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, तो वो प्लस 14, सो बेसिकली 84 मार्क्स में से इतना तो इन्हीं 8 टॉपिक से आ ही रहा है। आप कोई भी पेपर उठा लो, इवन एमटीपी जो मॉडल टेस्ट पेपर आईसीआई ने उसकी वेबसाइट पे अपलोड करके रखे हैं, आप वहां पे भी देख सकते हैं। देन आपका जो बी कैटेगरी है, जो मैं देख रहा हूं, ये जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे टॉपिक्स, लेकिन इसमें कुछ ऐसे नहीं है कि हार्ड एंड ब्लेंडर वाले टॉपिक्स हैं। ये जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, ये टॉपिक्स आपको आ रहे हैं कितने मार्क्स के, मैं आपको बताऊं, 30 से 35 मार्क्स 84 के पेपर में, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, ठीक है, वहां की बात कर रहा हूं मैं। कौन सा? इन्वेंट्री, पीपीई, इंपेयरमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बाद नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, 21 फॉरेक्स, 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, 12 इनकम टैक्सेस, 33 ईपीएस, 116 लीजेस, 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एग्रीकल्चर। आया नहीं है, लेकिन ये ओल्ड सिलेबस में बहुत फेमिलियर रहा है, ये कर लो कि आया नहीं है ना। ऐसा मत करना जो पिछले बार आए हैं वो इस बार नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। आईसीआई का कोई ट्रेंड नहीं है अदर इंडेस में। अदर इंडेस इज नथिंग बट मेजर चैप्टर्स के अलावा जो चैप्टर्स, करेक्ट।
ठीक है। उसके बाद जो सी कैटेगरी बचती है 7, 10, 8, 37, 20, 108, 24, 113 एंड इसमें एक आएगा प्रोफेशनल एथिक्स वाला। करेक्ट चार्टर्ड्स? यस, नो? ओके। ये इन पेपर्स में आपको 5 to 10 मार्क्स के देखे गए। वैसे प्रोफेशनल एथिक्स दिखा ही नहीं है, लेकिन आया ही नहीं क्योंकि 24 आया ही नहीं है, लेकिन ये सब मिला के 5 to 10 मार्क्स मिले हैं 84 में से। तो ये कुछ आपकी प्रायोरिटाइजेशन होनी चाहिए रिवीजन के लिए। सर, अब ये इतना बता दिया, इससे मैं आपको डैम श्योर बोल रहा हूं कि ये जो एनालिसिस मैंने आपको दिया है, आई डोंट थिंक आपको कहीं मिलेगा, क्योंकि लोग आके एबीसी एनालिसिस बताते हैं और वही घिसी पिटी चीजें बता के निकल देते हैं। और पॉइंट इज पॉइंट इज पॉइंट इज कि पेपर जो पिछले 4 हुए हैं न्यू स्कीम के, उनको भी एनालाइज करना जरूरी है। उस बेसिस पे मैंने आपको ये बताया है। ये तो होगी बात यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्लानर एंड बेनिफिट, जो कि मैंने आपको बोला था कि लास्ट तक अगर आप देखोगे तो मैं आपको पूरा चीज बताऊंगा। आई एम कमिंग अप विद द रिविजन लेक्चर्स। सर, वो कौन सी नई बात होगी? रिविजन लेक्चर दोस्तों, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रिविजन में बहुत मजा आ जाएगा एंड ऑल। देखो, रिविजन में मजा ऐसा आने वाला है दोस्तों कि अगर आपका कोई टॉपिक आप छोड़ के जा रहे हो, ये ए और बी कैटेगरी में है ना, और अगर मैं उसका रिवीजन लेक्चर ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं रिवीजन कौन कौन से टॉपिक्स के लेने वाला हूँ वो यहाँ पे मेंशन रहेंगे। इन्हीं टॉपिक्स के मैं जनवरी 26 के लिए रिवीजन लेने वाला हूँ। ठीक है, ड्यू टू द टाइमिंग कॉन्स्टेंट्स, बिकॉज मेरे को इंटरमीडिएट का भी मेरे को मैराथन लेना है इस वजह से। बट यस, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो पॉसिबल चीजें हैं उस सबको ध्यान में रखते हुए और इंटर फाइनल की एग्जाम्स और इंटर की एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो मेरे से बेस्ट बन पड़ रहा है वो मैं आपको टॉपिक्स अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो क्या रहेगा इसमें? रिवीजन लेक्चर 0 लेवल टू कॉन्फिडेंट लेवल। कॉन्फिडेंट लेवल मतलब बिल्कुल हाई डेफिनेशन अप्रोच के साथ, हाई डेफिनेशन क्लैरिटी के साथ वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा विद क्वेश्चन इन लेस टाइम। मतलब मैं अगर आपको बोल रहा हूं, अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं आता, आपने आज तक पढ़ा ही नहीं है, और आप मेरा रिवीजन लेक्चर देखोगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंट, और नेक्स्ट डे उसको फिर उस हिसाब से क्वेश्चंस भी देख लो। साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस भी मैं रिवीजन लेक्चर के दौरान ही करा दूंगा। बट द पॉइंट इज, मेरे कराने के बाद आपको नेक्स्ट डे देखना भी पड़ेगा उसको, ताकि आपकी सेल्फ स्टडी भी हो जाए, क्योंकि मेरा एफर्ट तो 5% भी नहीं रहेगा उसमें। मैं सिर्फ आपको हेल्प कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बट करना आपको ही है दोस्त। करेक्ट नाउ सर, सीक्वेंस जो रिवीजन लेक्चर हैं वो लाइव रहेंगे। कहाँ रहेंगे? यस, लाइव रहेंगे, यूट्यूब पे रहेंगे, इसी यूट्यूब चैनल पे जिसपे ये वीडियो अपलोड हुआ है। ये मेरा पर्सनल चैनल है। 21 दिसंबर को हम शेयर बेस्ड पेमेंट करने वाले हैं। 22 को बिजनेस कॉम्बिनेशन। दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको अगर ये टॉपिक्स विद क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, विद क्वेश्चंस। 115 रेवेन्यू, 116 लीजेस 23rd 24th को, 25th को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पूरा रिवाइज करेंगे। 26th 108 41 105 113, 27th को 19 12 दैट इज इनकम टैक्सेस 34 एंड 1, 28th एंड 29th को मेरा इंटरमीडिएट का मैराथन लेक्चर है तो उस वजह से मैं नहीं लूंगा। बट 30th को 16 38 40 एंड 36 ये टॉपिक्स ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम मैं लेने वाला हूं आप लोगों के लिए। यूट्यूब पे आएंगे ये टॉपिक्स डेली। कब आएंगे सर? 10 PM। सर 10 PM मतलब इवनिंग, 10 PM मतलब 10 बजे आपको लाइव होके बैठ जाना है। सर, आप किससे रिवीजन कराओगे? मैं दोस्तों, मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैं क्लास में रेगुलर बैच में करवाता हूं, अलॉन्ग विथ ऑल द सॉल्यूशन। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं, जैसे आ, ये रहे मेरे हैंड रिटन नोट्स, इसकी मैं आपको ड्राइव शेयर कर दूंगा। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल, इट्स अ मोमेंट, यस, इंडियस 19, ये मेरे हैंड रिटन नोट, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं विद क्वेश्चंस एंड इसके सॉल्यूशंस भी जो मैंने क्लास में करवाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन है आईसीआई का, कोई क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पे कराया हुआ है। तो सारी चीजें मैंने कराई हुई हैं, है ना, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं। जैसे इंडियस 36 इम्पेयरमेंट की बात करूं, ये देखिए पूरा हैंड रिटन अवेलेबल है अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन। तो हम सारी चीजें करने वाले हैं, है ना। इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसकी ड्राइव मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिस पे आपको क्या करना है, बस टेलीग्राम चैनल पे हैंड रिटन नोट्स की जो ड्राइव है वो अपलोडेड है, वो आप देख लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उसे टैग कर लीजिए। आपका भाई अगले 10 दिन में पूरा मैक्सिमम, पूरा तो नहीं बोलूंगा बट मैक्सिमम 70 मार्क्स तक का एफआर आपका रिवाइज करवाएगा।
इस चीज की श्योरिटी है। आप अगर डेली 3 घंटे इसको दे रहे हैं और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी 2 घंटे या 1.5 घंटे भी दे दोगे तो भी चलेगा, बट इतने में आपका हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट मिनट बोलते हैं ना कि लास्ट मिनट सेवर है। तो यस, योर ब्रदर इज देयर टू हेल्प यू। एंड दोस्तों, एक बेनिफिट और है, आपने किसी भी से भी पढ़ा है, राइट, किसी से भी पढ़ा है और मैंने आपको एबीसी एनालिसिस दी है या आपने कहीं से भी एबीसी एनालिसिस देखी और आपको लगता है कि यार कम टाइम में मेरे को कोई टॉपिक कवर करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको वो टॉपिक्स अवेलेबल करा दूंगा। आप बोल रहे हो सर मुझे रिवीजन नहीं, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे आपका क्रैश दे दो या जो रेगुलर बैच का है वो दे दो, एक्सेस, आई एम देयर। आपको लेक्चर नोट एक्सेट्रा इन एफआर कुछ भी चाहिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर दो, आई विल मेक यू गाइस अवेलेबल एवरीथिंग यू वांट। मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई कोई भी टॉपिक, एनी स्टूडेंट नीड्स हेल्प इन एनी टॉपिक, करेक्ट, तो मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप अपना काम मत भूलिए, अगले 15 दिन जी जान लगा दीजिए और एफआर में एग्जाम्शन के साथ मिलिए, एग्जाम्स के बाद, सॉरी रिजल्ट के बाद। एंड सारे पेपर्स को देखो प्रायोरिटी देना ही है, लेकिन एफआर चूंकि पहला पेपर है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी अब देना स्टार्ट कर देना, बिकॉज लास्ट के दिन ही बचे हैं। तो with this note, all the best for your Jan 26 exams. See you tomorrow at 10 p.m. live on YouTube. Okay? Bye bye.